अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान रामनगर में मौजूद हूँ। रामनगर के 20 मुकामात मुख्तलिफ जगहों से जो हैं उन्हें सील किया गया है। पुलिस के हमारे बहादुर जवान जो हैं यहाँ मौजूद हैं और ये सारा इलाका सील है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ बड़े अच्छे अच्छे हमारे साथ दोस्त भी हैं, भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। तो भाईजान ये पता है ना क्यों सील हुआ है? हाँ जी, कोरोना की वजह से। आप में से दोनों पढ़ते हैं? हाँ जी, दोनों। क्या नाम है? सैन। आपका? सैन। अच्छा, किस क्लास में हो? और आप? 2 में। तो इनको स्कूलों ने छुट्टियां दी थी, क्यों? कोरोना की वजह से कि बच्चे घर में बैठे। उन्होंने कहा तालीम हासिल ना करो इन दिनों में, सेहत बचा लो, फिर पढ़ते रहना है। आप नीचे लेके घूम रहे हैं, खुद भी मास्क नहीं पहना, और आपके सामने ये देखें जवान क्यों खड़े हैं? कोरोना की वजह से। हाँ, तो मतलब यहाँ से आप सीख सकते थे कि भाई ये सील हो गया तो बाकी कौन सा बचेगा। बस देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या सोचा है आपने? कुछ भी नहीं। कोरोना पे यकीन नहीं आया? यकीन है भी और नहीं भी। है तो सही, लेकिन अब क्या करें बता। जब आपको कोई दोस्त बताता है कि वो फलां जगह लाहौर में डाकू पड़ गया है, तो आप उसको क्या कहते हो कि पहले मैनू लुटे फिर मनागा कि डाकू होंगे ने कि नहीं होंगे? नहीं, वो बात नहीं है भाई। है अभी अब कितनी देर बंदा घर में बैठ जाएगा। घर में बैठे? कितनी देर बैठे? नहीं, आप तो मजदूरी करने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा। इनको क्यों लेके फिर रहे हैं? इनको क्यों लेके फिर रहे हैं? अभी आए हैं, निकले हैं घर से भाई। नहीं हजूर आप तो जाएं ना, बाहर कमाने के लिए जाना है, मास्क पहन के जाएं और इनको घर छोड़ें। चलो ठीक है। ये तो हो सकता है ना। आपकी मेहरबानी, ख्याल करें यार। ये देखें सामने है, इलाका सील हो गया आपके सारा। क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ कह रहे थे? सर ये बगैर मास्क के जो लोग फिर रहे हैं, मैं क्या इनको तो पहले तनकीद करें ना। ये देखें कि बच्चा फिर रहा है, कई लोग हैं मास्क कहने का, वो आगे से बातें करता है, वो ऐसे कह रहे हैं मास्क पहनने से बंदे की बचत है 50 से भी ज़्यादा, 50 से भी ज्यादा। हाँ। लेकिन नहीं बच रहे। एक्सपर्ट्स कहते हैं 60 to 70%। क्या नाम? ये आप सूरत हाल जी देख सकते हैं। चाचा क्या हाल है? बड़ा अल्लाह का शान, बड़ा अल्लाह करम है। इस गली में कोई ऐसा मरीज ही कोई नहीं है। पिछली बड़ा हुआ, ये सब इंटरव्यू लेके टेस्ट हुए हैं, कोई मरीज यहाँ से नहीं निकला। ये गली वैसे सील की हुई है। 20 जगह हैं इस तरह की। ये जगह ही तो हमारी गारंटी ना, हम इधर के रहने वाले। ये भी अल्लाह करे ना फैले, बड़ी अच्छी बात है ही नहीं है। तो नहीं आपने नहीं, ये डॉक्टरों ने फैसला करना है कौन पॉजिटिव है कौन नहीं। ये बात आपको कौन सा देख के पता चल जाना। हाँ जी, वो भी खड़े, उनसे पूछे, इनसे पूछे। आपका जो तजर्बा है उस चीज़ से आपसे पूछा जा सकता है। आपका क्या तजर्बा है, क्या करते हैं आप? हम यहाँ कारोबार, क्या कारोबार है? पान और सिगरेट की दुकान। हाँ, तो आपसे पान और सिगरेट का तो अच्छा पूछा जा सकता है, बाकी राय डॉक्टर ने देनी है। ठीक है, वो भी दुकानदार है, उनसे पूछो। ये बच्चे छोटे मोटे बच्चे जी, छोटे बच्चे आपको फिरते दिखाई देंगे इधर, लोगों का आपको इसी तरह। क्या हाल है आपके? क्या नाम है? शहजाद भाई, पता है ये राम का इलाका क्यों सील हो गया? कोरोना की वजह से। तो आपने कोई एहतियात ही नहीं की? हम तो कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं। मास्क ही नहीं पहना शहजाद भाई? अभी उतार के आए हूँ। शहजाद भाई वो तो उतारना नहीं है ना, पहनना है। अच्छा चले ठीक है, एहतियात करेंगे इधर से। नहीं, ये आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये तो है। और इसकी वजह से आपकी वजह आपसे अल्लाह जाने किसको लग जाता है। हाँ, ये भी आपकी बात ठीक है। तो आप क्यों? बस वो अभी गर्मी लग रही थी ना, इस वजह। नहीं शहजाद भाई, फिर घर बैठने इस तरह नहीं करें। चलें ठीक है, अपना ख्याल करें। थैंक यू। ये देखें कितना बड़ा, आप देखें, ये देखें वो ट्रिपलिंग करते हुए, जो एरिया सील है वहाँ ट्रिपलिंग करते हुए आपको दोस्त नज़र आएंगे। मेरे कैमरामैन बड़े एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल दुनिया का जाना माना नाम है। ये बड़ा अच्छा शॉट लेंगे, आपको दिखाएंगे कि ट्रिपलिंग हो रही है। क्या हाल है आपके हजरत साहब? क्या नाम है? अदर अब्बास। शाह जी, क्यों हो गया ये सारा? ये सब रुक गया ना, वो थोड़ा सा आगे कर लेंगे। ये सारा क्यों सील कर गए? ये सील जनाब देखें, जो पहले थी ना गली, वहाँ पर तो 1-2 वाक़या हुए थे, लेकिन यहाँ पर इस जगह अभी कोई ऐसा खतरा है ना, इधर भी आ सकता है, इस वजह से उन्होंने आमदरफ्त रोक दी ना। इसीलिए किया हो। बड़ी टीमें एक्सपर्ट बैठी हैं जो बैठ के फैसला ले रही हैं। आप लोगों की तरफ से रिस्पांस ही नहीं है। आप देखें ना, ये बच्चा देखे फिर रहा है मास्क के बगैर। यही तो मसला बना हुआ, मास्क के बगैर फिर नहीं आ रही इन चीज़ों। जिन्होंने मास्क पहना है वो भी मॉडलिंग की तरह नाक के नीचे किया हुआ। खौफ ज़्यादा नहीं है ये,
ये खौफजदा ना हो, एहतियात तो करें। है ही नहीं बिल्कुल। ये समझ रहे हैं कि ये सब फ्रॉड है, ये धोखा है, ये यूं कुछ भी नहीं है। इसने माहौल खराब किया है हर आदमी। अच्छा, लोग ये समझ रहे हैं। हाँ, ये समझ रहे हैं कि यहाँ है ही कुछ नहीं, ये कोरोना है ही। वो देखिए बच्चों को लेके जा रहे हैं बड़े मजे से। यहाँ है ही नहीं ना, इस बात की तो अवेयरनेस है ही नहीं। और ये बार बार आप समझते हैं ये अवेयरनेस की कमी है कि लोग वैसे ही नहीं मानना चाह रहे, या यहाँ मिजाज ही ऐसा है लोगों का? नहीं, देखें अवेयरनेस तो जितनी भी दी है ना, बहुत ज़्यादा दी है, लेकिन अब जैसे मुझे पता है, मैंने इसको बताया है, तो इसका अखलाकी फर्ज बनता है कि ये मास्क भी पहने। मान ले। हाँ, मान ले। आपसे नहीं मानेंगे? नहीं मान का मतलब है आपका सारा दिन बहस करते ही गुजरता है? जी बिल्कुल, हकीकत यही। आप लोगों को समझाते ही सारा दिन घर चले जाते हैं कि यार ये देखो। देखे ना, पूरा नाम आपका क्या है? अजहर अब्बास। अजहर भाई, ये तो इसका मतलब है कि आप तो जिहाद पूरा कर रहे हैं। वो देखे ट्रिपलिंग हो रही है पीछे, नहीं कुछ नहीं, मेरे कैमरामैन दिखा सकें। वो एरिया है जहाँ सील है, उस एरिया के हालात आपको दिखा रहे हैं। डर नहीं है, डर नहीं है। इधर एरिया दूर सीला, इधर मरीज कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल है यहाँ पे। फैल जाएंगे जिस तरह आप खड़े हैं सारे, इंशाल्लाह। और मास्क जिस तरह नहीं पहनेंगे तो फैल जाएगा। ये इस बात से ये मुतमईन नहीं है, कह रहे फैलने फूलने वाला कोई चक्कर नहीं है। कौन लोग कहते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कोई चक्कर नहीं। तो फिर आप इन्हें समझाते नहीं? बहुत समझा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे इस बात पे तो कोई आ ही नहीं ना रहा। मेरे साथ पुलिस के नैन खोना, ये समझते नहीं। बगैर क्या फरमा रहे हैं जी, क्या शेर बोल? भैंसों के आगे रोना, अपने ही नैन खोना। वाह 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 वाह। वो लोग बगैर मासे के फिर रहे हैं। ये देखे 2 यंग मैन खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये बच्चे इधर आओ। बच्चे हैं, बच्चों को अला ममनू है बाहर निकलना, फिर भी बात नहीं आ रही है। हुकूमत क्या कर रही है? सुबह से खड़े हैं बेचारे, इतनी मोटियां वर्दियां पहन के, पसीने में, इतनी गर्मी में, जून में ड्यूटी दे रहे हैं बेचारे हमारी खातिर, लेकिन लोगों को कोई सेंस नहीं है। लोग फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? भट्ट साहब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भट्ट साहब, लोग इधर सील होने के बावजूद भी एहतियात नहीं कर रहे। यार मेरी बात सुनो, ये जो सड़कें बंद की हैं, इसका फ़ायदा क्या मुझे पता है? इसमें कौन से बाकी गलियाँ जो हैं वो बगैर वायरस के। कैमरामैन साहब दिखाएं इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं इधर आगे। कहाँ से आए हैं? ये आगे गुंगो पैरों के स्कूल से। और बच्चों को किधर लेके जा रहे हैं? बच्चों को ट्यूशन से लेके आए हैं। कहाँ से? ट्यूशन से। ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ जी। ट्यूशन में वो कहाँ, कितने बच्चे बैठते हैं? बैठते हैं 15 बैठते हैं। ये इन दिनों में कौन ट्यूशन पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रही है प्राइवेट। आपको पता नहीं कि वबा फैली है, स्कूलों ने कहा है घर बैठे? उन्होंने तो कहा, वो कह रहे हैं पैसे हमें चाहिए। नहीं, पैसे आप दें या ना दें वो तो चले, एक मसला ही अलग है। मैं तो बच्चों की सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। मैंने तो उनको कहा कि आप छुट्टियाँ दे दें। वो कह रहे इन दिनों में बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। कल से इनको छुट्टियाँ करा देंगे। कल से छुट्टियाँ। आपको खुद नहीं पता कि ये वबा है और फैल जाती? हमें भी पता, ये तो हमें भी पता। ये सूरत हाल जी आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? एहसन। किस क्लास में हो? प्रेप। तो बेटा आपको नहीं पता बाहर कोरोना वबा फैली है, घर में रहना है? घर में किसी ने नहीं बताया? वो ट्यूशन वाली कहती हैं। बेटा पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद हैं। आपको इस वजह से घर बिठाया था कि आप अपनी सेहत का ख्याल करें। आपका क्या नाम है बेटा? सुमैया। बेटा आपको नहीं पता कि कोरोना फैला और कहीं नहीं जाना? पता है। तो कौन टीचर है जिसको नहीं पता और वो पढ़ा रहा है? मैं शगुफ्ता। बेटा इन दिनों तो आप ऑनलाइन घर बैठ के इंटरनेट पे क्लासेस ले सकते हैं, या ऑनलाइन कोई पढ़ा सकता है, किसी के घर तो नहीं जाना। नहीं, वो नहीं देती छुट्टी। हाँ, वो नहीं देती छुट्टी। क्या कहती हैं? वो कहती हैं आओ बस पढ़ने। टेस्ट। बेटा आपने अपना फैसला करना है। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। आप भी साथ ही जाते हो? जी। आप कोई फैसला करें जी इसका, ये तो बड़ा डेंजरस है। आइंदा से नहीं लेके जाएंगे। ये तो बहुत डेंजरस है। कितने दिन से जा रहे हैं बच्चे? बच्चे जी जा रहे हैं। हाँ, 10-15 दिन से जा रहे हैं। इनको आप क्या कह रहे हैं जी? देखो जी, बात ये है, बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं आजकल। बुरी बात है, नहीं जाना चाहिए उनको। देखें, ये वैसे तो समझदार है, खुद भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ऐसा नहीं काम करना चाहिए। अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, ये आवाम के लिए अच्छी बात। अभी आपको एक दोस्त कह रहे थे कि मास्क उतारें, आपने कहा नहीं नहीं भाई मास्क नहीं उतारना। मास्क नहीं उतारना जी, मास्क के देखें, ये तो हमारा फायदा है, हम लोगों का फायदा है इसमें, हिफाजत है, और ये हिफाजत से काम करना चाहिए इंसान को। खुद भी अपना त्याग करनी चाहिए। गवर्नमेंट तो नहीं सारे काम करेगी, वो तो अपना काम कर रही है। ये तो हमारा खुद भी फायदा इसमें है, हमारी हिफाजत इसी में है। मास्क क्यों उतारना हमने? मास्क उतारने का मकसद है अपना खुद बीमारी को खुद घेरना हमने।
अब तो नहीं जाएंगे ना जी, अब नहीं लगे। तो इतने दिन क्यों जा रहे हैं? बहुत टीचर कह रही जी, आओ जी। ठीक है, ले जाएं, फौरी कर ले, मेहरबानी। घर ले जाओ। सूरत हाल आपके सामने है। ये मैं उस सड़क के बाहर खड़ा हूँ जो गलियाँ अंदर से बंद हैं, मेन पे मैं खड़ा हूँ। और इन सारे हालात में क्या हुआ, क्या बातें हो रही हैं, क्या मामा को बता देंगी? घर से छुट्टी है घर से, बस। मामा भेज दिए आपको? नहीं जी, टीचर बुला रही है फीस के लिए। नहीं तो घर में से किसी को नहीं पता कि नहीं भेजना? यही तो मसला है, ये प्राइवेट जो स्कूल। अरे घर वालों ने फैसला करना है भाई, हर इदारा बंद है, आइंदा से फैसला। इसका फैसला तो आपने करना है। आप वालिद हैं इनके? मेरा जो बेटा है, ये बेटी है, वो भतीजा है। तो आप बड़े हैं ना घर के, तो आपने फैसला करना है। ठीक है बहुत, अपना ख्याल करें, ये बहुत डेंजरस किया आपने। अल्लाह ताला महफूज रखे सबको जी, बेहतर फैसले लेने चाहिए। उसके बाद के हालात जो भी बनते हैं। मुझे इधर बात करनी है जी, पुलिस वाले हमारे भाई इधर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी गर्मी में यार आपका बड़ा मुश्किल काम है, तो क्या लोगों का रिस्पांस आता है? यहाँ से गुजरना चाहते हैं, क्या कहते हैं, और इसका क्या फ़ायदा क्या होगा इसका सारे का? सर लॉकडाउन से ये फ़ायदा हुआ कि अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं अवाम में, ताकि वो घरों से ना ज़्यादा से ज़्यादा ना निकलें, अपने घरों में महदूद रहें, फजूल सफ़र से परहेज़ करें। जितना कम बाहर निकलेंगे उतना उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इन गलियों में पहले भी कोरोना के मरीज़ काफ़ी निकल चुके हैं। इस वजह से हमने लॉकडाउन किया ताकि मज़ीद मरीज़ ना इधर से निकले। लॉकडाउन का कोई टाइम भी रखा है या ये चलता रहेगा? 4 आ रहा है, 24 घंटे? हाँ जी सर, 24 घंटे। क्योंकि लोगों को अभी ये भी नहीं पता। मुझे वो रास्ते में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये 7 बजे तक लॉकडाउन है, कोई कह रहा था 8 बजे तक है। तो ये गवर्नमेंट का सर वो मार्केट्स के लिए टाइम है 7 बजे तक का। वैसे ये जो इलाका सील किया ये 24 घंटे के लिए सील किया। अब ये 15 दिन 24 घंटे? जी सर, 24 घंटे। सूरत हाल जी, आप क्या नाम है बेटा आपका? अदनान। अदनान बेटा, पढ़ते हो आप किस क्लास में? 8 में। कहाँ रहते हो? जी मैं आगे क्वार्टर में रहता हूँ। बेटा ये गलियाँ सील हो गई हैं, क्यों हुई हैं? कोई निकला है मरीज वगैरह। तो आप एहतियात क्यों नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे? मेरा मास्क घर पड़ा हुआ है। तो आप बाहर क्या कर रहे हो? वैसे हैं? दोस्त के पास आया। बेटा ये दिन है दोस्त के पास जाने का, तो स्कूल वाले सारे आपको देख के शेम करेंगे, कितना बुरा मनाएंगे सारे दोस्त। आप फौरी घर चले जाएं, शाबाश, एहतियात करें। यहाँ सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं जी, और इन सारे हालात में लोगों की तरफ से रिस्पांस की सूरत हाल भी आप देख रहे हैं। इधर दही दूध वाले हैं, इनकी दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन इनसे लाजमी पूछते हैं। इनके साथ मोहल्ला जो है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का ठीक ठाक। आप एहतियात पूरी कर रहे हैं? याद आपके सामने है जो भी है। लेकिन यहाँ लोग एहतियात कर नहीं रहे, फिर रहे हैं सारे, मास्क भी नहीं पहन रहे। सर 100 से 80% लोग मानते नहीं इस चीज़ को। वो कह रहे कुछ भी नहीं है, ये सब ड्रामा चल रहा है। जिसको कहते हैं सारी दिहाड़ी इसी बहस में चलती है। वो कहते हैं कोरोना है नहीं, कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। ये गलियों में सब आके यही कहते हैं ये वैसे बंद कर दी उन्होंने हमारी गली, वो भी बंद कर दी, ये भी बंद कर दी, वो भी कर दी, सब लोग ऐसे स्कूल का सख्ती से मना करना कि ये बच्चों को ना लें, क्योंकि फीसें ले रहे हैं तो बच्चों को बुला रहे हैं। उन्हें कोई जी आप इनको घर रखें, इनको घर रखेंगे, आप घर जरूर करना है। ठीक है, क्या रखें। सूरत हाल आपके सामने है, दीगर गलियां भी आपको दिखाते हैं जी। रामनगर का इलाका सील कर दिया गया, रामनगर का इलाका है, और इसके 20 पॉइंट्स जिनको सील किया गया, और ये 24 घंटे के लिए सील होंगे, और 15 दिन इसी तरह गुजरेंगे कि 1 मिनट का भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, जिसमें आपको अशाए खुरनोश लेने का वक्त ज़रूर मुयसर आएगा, वही मार्केट के एतबार के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शर्जील भाई, खैरियत से? ठीक है, खैरियत से। क्या हो रहा है इधर? जा रहे हैं किसी पेशेंट को लेने? नहीं, पेशेंट को लेने नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता है ये कोरोना की वजह से इसको हमने सारा क्लोज़ किया हुआ है। तो हम लोग ये जो हमें किटें वगैरह मिली हैं, तो जो भी नई जब आती है हमारी जो अपना ड्यूटी, उसको हम नई किट दे देते हैं, ताकि ये डिस्पोजेबल है, ताकि एक ही बंदा पहने दूसरा इसको ना इस्तेमाल करे। तो ये किट हम उसको डलवा रहे ताकि ये बंदे को देखे और ये इसका कोई फ़ायदा होगा शर्जील भाई, क्या समझते हैं आप? जी होगा, क्योंकि अवेयरनेस हम लोगों को दे रहे हैं कि ये देखें ये सबके लिए एक ही जैसे है, हम दूसरों की जान बचाने के कर रहे हैं और अपनी जान हथेली पे रख के कर रहे हैं। और आपको पता है पुलिस इस वक्त फ्रंट लाइन पे है, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतर होगा। और जो लोगों को आपने जहाँ जो सील है अंदर, वो तो आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे, कोशिश करते हैं अलग-अलग रहें। तो हमने मसाजिद में ऐलान भी करवाए हैं, और ऐलान करवाने के बाद उनको ये कहा कि जी आप लोग घरों में रहें,
अगर बहुत कोई ज़रूरी काम है, कोई मेडिसिन है, कोई चीज़ लेनी है, उसके लिए एक फ़र्द आ जाए। अभी वैसे वो फिर जाने देते हैं आप? वो फिर हम उसको जाने दें, क्योंकि हमें चेहरा शनाख्त से हो गया ना कि ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। जो उनके मेहमान वगैरह थे उनको कहते हैं आई एम सॉरी, आप जाएँ, ये इस वक्त ये काम बंद है। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, बाजार में लोग उसी तरह ही हैं। लगता है ये किसी दिन बाजार भी सील करना पड़ेगा, जो हालात बने हुए हैं देखें तो सही हालात। सर ये तो आपके सामने ही है, सोसाइटी रिस्पांस नहीं कर रही। रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। आपका काम बढ़ जाता है इस तरह। ये क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो अभी लोग, मेरा ख्याल लोगों के जेहन में कोरोना का भी वो कंसेप्ट ही नहीं है। मेरे जेहन कंसीव ही नहीं कर पाए, तस्लीम ही नहीं कर रहे कि कोरोना कोई है, लेकिन वो है, हकीकत ये है कि वो है और हमें इससे बचना है। और यही अवेयरनेस देनी है इनको कि बच्चों को, बड़ों को, ये जब बच्चों को, बड़ों को होगी तो बच्चों को खुद ब खुद हो जाएगी, तो माँ बाप उनको सिक्योर करेंगे। अब दूसरी तरफ एक और है कि जब हम ये चीज़ों को उनको कहते घरों में रहें, तो दूसरा ये मैं आपकी वसाखत से ये कहना चाहता हूँ, बच्चों का ध्यान भी रखें, छतों पे ना चढ़ें, पतंगबाजी ना करें, ये भी खून लेवा एक खेल है, ये इससे बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है। घरों में बैठे उनको कोई बुक्स दें, वो पढ़ें, अच्छा कोई काम करें, कोई ऐसी उनको तफरी दे दें, घर में बैठ के कैरम बोर्ड खेल लें, कोई और ऐसी गेम खेल लें, लेकिन छतों पर चढ़कर ये पतंगबाजी के लिए, ये ज़रा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसके लिए भी आप ज़रा ये लोगों को अवेयरनेस दें कि पतंगबाजी का खेल बड़ा जानलेवा है, इसके मेहरबानी करें, इसको ना करें। बड़ी काविश है जी पुलिस की, फ्रंट लाइन सोल्जर हैं आप सारे, बहुत शुक्रिया आपका। सख्त गर्मी में देखें आप पुलिस के जवान हमारे वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बाहर के हालात अगर आपको दिखाएं तो बाहर उसी तरह से आपको चहल पहल नज़र आएगी। चहल पहल का होना बुरी बात नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग ना होना ये बड़ी। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरहम। अरहम बेटा, किस क्लास में हो? मैं 9th में। शाबाश। साइंस पढ़ रहे हो? नहीं, आर्ट्स। आर्ट्स पढ़ रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? मुझे उर्दू। उर्दू में कोई पोइट पसंद है, किसी का कोई कहानी लिखनी पसंद है, कोई अफसाना पसंद है, क्या पसंद है उर्दू में? मुझे कहानियाँ लिखनी पसंद है। कौन राइटर पसंद है आपका? कोई राइटर भी पसंदीदा है आपका? कोई नहीं? कोई शेर आता है आपको? शेर भी नहीं आता, उर्दू पसंद है बस सादी। तो मेरा बच्चा, आपको स्कूल वालों ने कहा था घर बैठना है जी, मैं सौदा लेने निकला हूँ बाहर। तो मेरा पुत्र वो मास्क पहनना था ना, वो भूल गया, वो घर में भूल जाते हैं मास्क पहनना। नहीं बेटा, ये तो बड़ा खतरनाक है। आप देखो ना, सारे स्कूल वाले आपको देख रहे होंगे, आपके हेडमास्टर देख रहे होंगे, प्रिंसिपल जो भी हैं आपके स्कूल के, टीचर्स देख रहे होंगे, तो वो तो शेम करेंगे। भूल जाते हैं मास्क पहनना, अब पता ही नहीं लगता। नहीं बेटा, नहीं, ये नहीं करना आपने। ठीक है, आपने तो दूसरों को भी समझाना है। ठीक है, ठीक है ना। ये क्या नाम है तुम्हारा? तो मास्क नहीं पहना, ये इलाका सारा सील है बेटा, मास्क नहीं पहना हुआ आपने हैं? कमाल है, बच्चे हैं छोटे छोटे, मास्क नहीं पहना हुआ। क्या नाम है आपका? आसान बेटा, किस क्लास में हो? 1 क्लास। तो आप मास्क नहीं पहना? सर नहीं है बेटा, कपड़े का बना लो घर में जाके, लेंगे। और चलो शाबाश, घर पहुंचो। इधर क्या कर रहे हो? रामनगर की सूरत हाल आपने देखी, सलामपुरा चलते हैं और सलामपुरा की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। जो इलाके सील हैं वहाँ भी किसी तरह का लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का ख्याल नहीं कर रहे, जो कि एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। सलामपुरा चलते हैं, वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। यूसुफ स्ट्रीट इस्लामपुरा में मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं, इसे भी बंद किया गया, सील किया गया। पुलिस के हमारे बहादुर जवान जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम कोशिश करते हैं बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? नवीद अली। नवीद भाई, ये इलाका आपका सील है, तो यहाँ फिर एहतियात लोग करने शुरू की इन्होंने? यहाँ लोग तो एहतियात कर रहे हैं, पर इधर जो ना मरीज़ कोई भी नहीं है फ़िलहाल। 3 मरीज़ थे, वो जो तीनों के तीनों सही हो चुके हैं। ये समझें, ये जो हमारा इलाका है ये बिला वजह ही सील है, कोई मरीज़ नहीं है। एहतियात फिर भी नहीं कर रहे लोग? एहतियात कर रहे हैं, एहतियात तो कर रहे हैं लोग, फिर भी एहतियात कर रहे हैं। सब पूरी दुनिया एहतियात कर रही है। मरीज़ कोई नहीं है। हमारी इल्तिजा है कि ये इलाका खोला जाए, वज़ीर सेहत से, वज़ीर आज़म इमरान खान से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से इस इलाके के बारे में सोचें। इधर कोई मरीज़ नहीं है, लोगों को बिला वजह परेशान किया जा रहा है। अच्छा, तो और आप भी एहतियात करते हैं? घर वाले भी सारे करवा रहे हैं? एहतियात कर रहे हैं, सब लोग एहतियात कर रहे हैं। पुलिस के जवान मेरे साथ मौजूद हैं जी, जो इधर
ड्यूटी दे रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या रिस्पांस है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, एहतियात भी कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं, जो SOPs हैं उन पे अमल किया जा रहा है। और रही बात कोरोना की और ये जो बंद किया हुआ है, जो SOPs दी गई हैं उन पे अमल कर रहे हैं लोग, काफ़ी हद तक किया जा रहा है अमल, और ठीक है बाकी सब जो चल रहा है। इस्लामपुरा के बाहर के आपको हालात भी मैं दिखाता हूँ कि बाहर हालात क्या चल रहे हैं। ये वो इलाका आपने देख लिया जिसे सील किया गया, और एहतियात अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे बेशुमार इलाके इसी तरह सील होते जाएंगे। एहतियात ही वाहिद इसका इलाज है। आप एहतियात भी करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, मास्क भी पहने। आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले एक वालिद जो है वो 3 बच्चों को लेके जा रहे थे और कहते ट्यूशन पढ़ा के लेके आया हूँ, 15-20 बच्चियाँ उधर होते हैं। ये 15 उन्होंने इख्तिसार से बताया, अल्लाह जाने उधर कितने लोग इकट्ठे थे। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल पेरेंट्स ने रखना है। बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, बच्चों को घर में रखें। ख़वातीन जो हैं वो इस बात को बेहतर समझें। बड़ी तादाद हमें मार्केट्स में वायलेशन करती हुई ख़वातीन की नज़र भी आई, बड़ी रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, लेकिन वो भी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि सारे मिलकर इस वबा का जो है इससे बच सकें। और आप अल्लाह ताला से आप दुआ भी करें, एहतियात भी करें। इस्लामपुरा का दीगर हालात में आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। सदीक भाई, यूसुफ रोड आपका ये सील कर दिया, और भी साथ ये आगे थोड़ा चले जाएँ, एक गली और सील की है, दीगर लाहौर के बहुत सारे इलाके भी सील किए हैं। तो आप एहतियात कर रहे हैं या? ये बस अब बंद करके जा रहे थे घर, कहते हैं एहतियात लाजमी है अपनी सेहत के लिए। नहीं तो इधर लोगों ने एहतियात नहीं की या क्या चक्कर चला है? ये बस अफवाहें ही चल रही थी, कहता और कुछ भी नहीं था। जब अब तो ठीक हो गए हुए हैं, ये कहता अब तो इन्होंने जब ठीक हो गए घर वापस आ गए हैं तब इन्होंने सील कर दिया। पहले नहीं इन्हें पता था, अगर तबीयत ख़राब हुई तो पहले सील कर देते। अभी लोग आप जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आपका दुकानदारी है, लोग आते जाते हैं, लोग एहतियात करते हैं? हाँ जी एहतियात कर रहे हैं लोग। कहता आप खुद भी मास्क वगैरह पहने रखते हैं? हाँ जी, कहता मास्क पहन के लाजमी बात है, बैठे नहीं जाता, कोई आता ही नहीं है। अब कम होना शुरू हो गई है तादाद पहले से। कहता अब काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, लोग एहतियात कर रहे हैं कि कहता जैसे भी है, कहता काफ़ी एहतियात हो रही है। बहुत शुक्रिया। तलहा क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? हाँ जी। अभी क्या कर रहे हैं? शाम टाइम बाहर क्यों फिर रहे हैं? नहीं, मैं क्या कहते हैं, नमाज पढ़ने आया था तो वो जमात हो गई थी तो मैं घर जा रहा था। तो मास्क नहीं पहना होगा? जी वो मैं भूल गया था। नहीं बेटा, वो तो आपने याद रखना है। हाँ, फौरी तौर पे मास्क पहने, उसके बगैर ना मूव करें। जी थैंक यू। और यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आपका एक आध मिनट चाहिए होगा हमें। जी जी सर। इतने प्यारे प्यारे फूल से बच्चे कहाँ लेके जा रहे हैं? सर अभी हम घर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूसा है। और आपका? माद। और आपका क्या नाम है? हासिम। वो तोड़ी खैर हो जाए। बब्बर शेर हैं तीनों। किस क्लास में हो? मैं 1। तो स्कूल तो बंद है इनके? जी जी स्कूल बंद है। तो क्यों बंद किए हैं? कोरोना की वजह से सर। कोरोना स्कूल वालों ने कहा था इनको घर छोड़ के आया था, लेकिन ये कह रहे थे कि हमने पापा आपके साथ जाना है। अब पूछे इनसे ये क्यों मेरे साथ आए? नहीं, ये तो पापा से पूछा जाएगा ना, वो तो छोटे छोटे हैं। सर आप इनसे पूछे। ये पहला पापा जो कह रहा है बच्चा ने पूछ लो। सर आप इनसे पूछे, मैं तो इनको घर छोड़ के आ रहा था। लेकिन आपको नहीं पता कोरोना फैला हुआ है और वबा में बाहर नहीं निकलते, और सारा स्कूल आपको शेम करेगा। बताओ आप। मैंने अपना स्कूल भी देखना था, नया एडमिशन लें, स्कूल खोलें, लेकिन ऑनलाइन सारा चल रहा है। लेकिन सारा आपने जवाब तो आप नहीं देना। ये देखें ना क्या इसका हाल है। इसका यही है कि बच्चों को घर में रखा जाए। आप करेंगे? हाँ बिल्कुल। बहन जो हमारी है घर में, वो नहीं समझाती हैं आपको? बिल्कुल वो समझाती हैं, लेकिन सर ये नहीं ना समझते। बंदा घर से बहुत चीज़ लेने, थोड़ी सी चीज़ लेने। आपको आपके अब्बा ने कभी डांटा था? बड़ी दफ़ा। तो तुसी क्यों नहीं डांटते? मैं बड़ी बारी उन्होंने डांटे हैं। नहीं मानते? नहीं मानते। मानते ही नहीं? मानते ही नहीं। ओह माय गॉड। फिर क्या करेंगे? कोई हल सोचें। तो अब्बा साहब इनका मैंने हल सोच लिया सर। क्या? इनको लॉकडाउन करके पूरा अंदर ही रखना है, बाहर निकालना। बाहर ना निकालें। इतने प्यारे प्यारे फूल से बच्चे अल्लाह ने दिए हैं आपको। माशाल्लाह। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है, नेमत है। तो आप हैं ख्याल करें अपना भी, खुद भी मास्क पहने। ठीक हो गया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपको। ओके। ये आपके साथ तो सील है सारा कुछ, देख रहे हैं? हमने ये गली के अंदर, आप ही की गली सील है ना? जी सर। तो हमारी सील में भी नहीं है सर, ये साथ वाली हमारी गली है। सील तो चले इकट्ठे ही है ना, मुल्का गलियां साथ साथ गली है। ठीक, आप देखें इस तरह। ठीक है सर, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। डॉल्फिन सारा दिन इनका काम जारी रहता है, और फ्रंट लाइन पे आके कोरोना के दिनों में भी इन्हें ना सिर्फ काम करना पड़ता है बल्कि हालात आपके सामने हैं। कैसे भाईजान आप? ठीक ठाक। तो क्या हालात हैं? लोग रिस्पांस कर रहे हैं? कोई बात सुनते भी हैं कि नहीं? नहीं, आज तो सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? अभी तो ये देखें ना, यूसुफ स्ट्रीट सारी ब्लॉक हो गई। इसके साथ लाहौर के बहुत सारे मुकामात सील किए गए।
क्या हालात है क्राइम रेट के, क्या हालात है? क्राइम रेट कमी आई है या बढ़ा है? ईद के बाद तो ज़रा कमी है। कमी है जी, पहले ज़्यादा हुआ था? पहले ज़्यादा था, इससे पहले आजकल तो कमी है। और स्नैचर्स के मामला जो हैं, स्नैचर्स वगैरह भी बस कम ही है, बाज़ारों में रश ही नहीं है, इसलिए स्नैचर्स भी बहुत कम है। वो क्योंकि बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पकड़े जाएंगे, सुनसान है ना इलाका। उसके बाद पेट्रोलिंग की हमारी ऐसी है, ठीक है, मतलब गलियों के चक्कर वगैरह लगाना, इसलिए भी थोड़ा कम हुआ है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। जवान थे जी हमारे साथ, हैदर भाई थे, बाकी लोग थे सारे, और इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। ये यूसुफ स्ट्रीट आप देख रहे थे, जो ब्लॉक है उसके बाहर आएँ तो ये मेन आपका बाज़ार है, और बाज़ार की हालात भी आपको दिखाएं, जहाँ लोग जो हैं वो आपको सोशल डिस्टेंसिंग करते दिखाई भी नहीं देंगे, और मास्क वगैरह भी इन्होंने नहीं पहने होंगे। ये आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, इधर भी आपको भाईजान बैठे दिखाई देंगे, साथ प्यारी सी बेटी लेके बैठे हैं, लेकिन मास्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हालांकि इनके एरियाज़ अब सील हो रहे हैं, और बड़े पैमाने पे सील होने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जो इलाके हॉटस्पॉट हैं, जिन इलाकों में ज़्यादा पेशेंट्स हैं, वो देखें 4-4 लोग बाइक पे जा रहे हैं, और इन सारे हालात में आपके सामने सूरत हाल है। क्या हाल है? ये ठीक है, अल्लाह ये पूरा पहना करें, ठीक हो गया, और एहतियात करें, हैं बहुत एहतियात करें। कर दिया करें सरकार, तेल बहुत, तेल की बड़ी परेशानी है हमें। तो तेल नहीं मिल रहा? नहीं, आप एहतियात भी करें, आपकी ज़िंदगी की हमें बड़ी परेशानी है। अल्लाह पाक आपको खुश रहें, खुश रहें। ये प्यारे प्यारे बच्चे, किधर जा रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? रानिया। हाँ, रानिया। गुड़िया लेके बैठी है, क्या नाम है? रानिया। आपका? जिले सुभान। जिले सुबानी। आपका? इब्राहिम। इब्राहिम। तो स्कूल बंद हैं आपके, क्यों? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से। आपका भी स्कूल बंद है? मेरा वही है। तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है सारे, तो आप बाहर क्या कर रही हैं? बताओ, मेरी कज़न की तबीयत नहीं ठीक, मैं उधर जा रही हूँ। हाँ जी, कज़न की तबीयत नहीं ठीक, उधर जा रही है। बेटा आपने तो घर रहना है ना, वो तो अम्मा अब्बा पता लें उसका, आपने थोड़ी पता लेना है। हाँ क्यों भाई इब्राहिम, आप बताओ। ऐसे ही बताया। क्यों लेके जा रही हैं जी, इन्हें घर रखें। स्कूलों ने कहा है घर बैठे, आप बाहर लेके घूम रही हैं, मास्क भी नहीं पहने। ये साथ ही जा रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बाजी, हालात ख़राब है ना, वबा फैली है, आप इनको केयर करें, इनका मास्क वगैरह पहने। ये जी यहाँ के हालात हैं, और इन सारे हालात में आप देख सकते हैं वायलेशन के मामला, और ये वायलेशन जो है अगर इसी तरह चलती रही तो फिर बहुत सारे इलाकों को सील होना पड़ेगा। सील होने के बाद इलाकों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्रीली लोग मूव नहीं कर पाते, बाहर नहीं जा पाते, बार बार पुलिस के साथ इंटरेक्शन आपको करना पड़ता है, खौफ व हरास का माहौल बन जाता है। इससे बचने के लिए आप एहतियात कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, बिला वजह घर से बाहर ना निकलिए। कोरोना से जो लोग एहतियात नहीं करते, फिर उन छोटे छोटे एरियाज़ को सील कर दिया जाता है, और वहाँ लोगों को फिर मुश्किलात भी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ फूड और जो आपके मेडिसिन के कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेडिकल स्टोर्स खुले होते हैं, फूड के लिए जो दुकानें हैं वो खुली होती हैं, लेकिन फिर भी आमदोरफ्त रुक जाती है, खौफ व हरास फैल जाता है। बाहर आप पुलिस की मोबाइल देखते हैं, जंगले लगे होते हैं, तो एहतियात ना करने के ये नतीजे हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से और एक्सपर्ट्स की तरफ से, ख़ास तौर पर डॉक्टर्स की तरफ से बारहा ये कहा गया कि आप एहतियात कीजिए, एहतियात का दामन मत छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, तो लोगों ने जब नहीं माना तो अब बहुत सारे लाहौर के मुकामात जो हैं उन्हें सील किया गया है, उन्हें बंद किया गया है। क्या मज़ीद हालात हैं वहाँ, लोगों के क्या हालात हैं वहाँ, चीज़ें कैसे पहुँचती हैं, क्या मैकेनिज़्म गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, वहाँ किन SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, ये वो सारी मालूमात लेने के लिए हमारे साथ ACCT तबरेज़ मरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त के लिए। कितने इस वक्त तक हॉटस्पॉट एरियाज़ जो हैं वो आप सील कर चुके हैं, और मज़ीद कितने करने जा रहे हैं, और प्रपोज़ल आपकी तरफ से कितने एरियाज़ का गया है? इस वक्त जी 28 एरियाज़ हमने सील किए हैं, एंड ये पूरे लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। 28 एरियाज़ जो हमारे सील हुए हैं उसके अंदर
पूरा हमने वर्किंग की है और आइडेंटिफाई किया है केसेस के हवाले से। ये तमाम वो एरियाज़ हैं जहाँ पे थ्रू आउट द लास्ट 2 मंथ्स हमारे पास कॉन्स्टेंटली केसेस आते रहे, और इन इलाकों में इस वक्त भी हमारे एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं जिनको होम आइसोलेशन की इजाज़त दी गई है। लिहाजा ये वो एरियाज़ हैं जो हमारे लिए एक हाई रिस्क एरियाज़ थे और इनको सील किया गया है। अच्छा, अब उन एरियाज़ में रिस्ट्रिक्शन किस तरह की है? एक तो आपने वो सारे वहाँ खाने पीने की चीज़ें सिर्फ रखी हैं, जो लोग काफ़ी सब्ज़ी की दुकानें खुली होंगी या करियाना स्टोर खुला होगा जहाँ से लोगों ने अशाए खुरोनोश जो हैं वो लेनी है, इसके अलावा बाकी सब बंद किया या क्या? वेरी बेसिक, इसके अंदर सबसे पहले आपकी जो ग्रोसरी की शॉप्स, आपकी मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, अगर इस तरह की कोई वहाँ पे जगह है तो वो खोलने की इजाज़त होगी। फार्मेसीज़ और हेल्थ जो आपकी सर्विसेज हैं उनके हवाले से इजाज़त होगी। इसके अलावा नॉन एसेंशियल जिन चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं, कपड़े की दुकान हो गई, खिलौनों की दुकान हो गई, मैकेनिक शॉप्स हो गई, या जो भी हो गया उस एरिया के अंदर वो जो है वो बंद कराई गई है। अच्छा, इन एरियाज़ में लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी कोविड पॉजिटिव के हवाले से, या अमवात ज़्यादा हुई, इसका भी कोई आपने एनालाइज किया? जी बिल्कुल, एनालिसिस हम लोग इसका करते आए हैं थ्रू आउट जब से ये स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर जो बेसिक इस वक्त लॉकडाउन करने की वजह बनी है वो ये है कि ये हॉट पॉकेट्स हैं। यहाँ पे आपको पता है, स्पेशली ओल्ड लाहौर की अगर मैं बात करूँ, कंजस्टेड पॉपुलेशंस हैं, मकान के साथ दूसरा मकान जुड़ा हुआ है और एक मकान के अंदर लोग भी 10-12 रह रहे हैं उमूमन। तो ऐसी पॉकेट्स में अगर आपके पास एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है तो आपके पास उसके स्प्रेड का चांस बढ़ जाता है। ये जितने भी एरियाज़ लॉकडाउन हुए हैं, ख्वाह वो सिटी में हो या किसी और इलाके में हो, इस वक्त जो क्राइटेरिया मद्देनज़र रखा गया है उसके अंदर स्प्रेड को हमने मद्देनज़र रखा है कि फैलाव कितना ज़्यादा हो सकता है इन इलाकों से, और उसको मद्देनज़र रखते हुए इन इलाकों को सील किया गया। अच्छा, दूसरा, एक तो आप स्प्रेड, दूसरा ये अभी हम दादा साहब के एरिया में अगर चला जाए और कुछ ऐसे ही बहुत सारे गरीब परवर इलाके, वहाँ चिंगची रिक्शा वाला, उससे पूछें तो उसके साथ भी एक बंदा बैठा होता है सवारी के तौर पे। 3 बंदे उसने आगे बिठाए होते हैं, 3 पीछे, 6 हो गए, 7वां उसके साथ बैठा है, 8वां वो खुद हो गया। 8 बंदे मूव करते हैं और वो जुड़ के बैठे होते हैं, कंजस्टेड सा है। अब उन सबको बारी बारी इंटरव्यूज़ किए हमने, कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, कुछ कैमरा पे आ गए। तो वो उनका कहना था लुब्बे लुबाब फ़कत ये था कि चिंगची वाला कहता है कि मैं 300-400 रुपया कमा के घर जाना है, तो जो 3-4 पीछे लोग 6 बैठे हैं वो कहते हैं कि हम कुछ और अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम अकेले घर जाएं। अब इन चीज़ों को स्टेट, आपकी मिशनरी, बाकी महकमे सारे कैसे एड्रेस करेंगे? काकड़ साहब, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब आपको याद होगा इनिशियल जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया था, इंक्लूडिंग आपके चिंगची, उसके अंदर बसेस, जो भी आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटर सिटी, इंटर प्रोविंस, उनको बंद किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो डिसीजन था वो डिसीजन इस लाइन्स पे था कि हमारी इकॉनमी भी सफ़र ना करे लेकिन हम स्प्रेड को भी कंटेन करें, और जब तक आवाम खुद अपना रोल इसमें प्ले नहीं करेगी तब तक आप हर 100% एफिशिएंसी के साथ उस चीज़ को कवर नहीं कर सकते। इस हवाले से पूरे लाहौर में फाइन्स हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चली हैं, प्रॉपर प्यूनिटिव मेजर्स के हवाले से आगाह किया गया है। चिंगची हमने गाड़ियाँ कॉन्फिस्केट की हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, महज इस वजह से कि वो अपने SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे कि अगर एक सिंपल सी चीज़ है, आपने मास्क नहीं पहना हुआ एंड यू आर पुटिंग द लाइव्स ऑफ अदर इनटू डेंजर, तो वो एक इस तरह की भी चीज़ है जिसके ऊपर हमने इनके ऊपर एक्शन भी लिया है, और इनको कोशिश हमारी ये है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि लोगों को खुद भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। लाहौर इस वक्त एक हब बना हुआ है कोरोना का, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, लोगों के सामने। पहले हम देखते थे कि जी हमारे किसी जान पहचान वाले के किसी जान पहचान वाले को कोरोना होता था और डेथ वाज वेरी रेयर, लेकिन अब यू सी के जी हालात बिगड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारे अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने सोशल सर्कल के अंदर लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हुए हैं, और उन्हीं सर्कल्स के अंदर जो है वो सीरियस पेशेंट्स भी हैं, डेथ्स भी हुई हैं। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबको, हुकूमत को अपनी जगह पे अपना किरदार अदा करना है, आवाम को अपनी जगह अपना किरदार अदा करना है। सोसाइटी में जब आप भी विज़िट करते हैं, जैसे अभी आप उन मुकामात का जायज़ा लेके आए हैं जो सील किए गए हैं, तो लोगों की तरफ से इस वबा को ना समझा जाना, फिर लोगों का SOPs फॉलो ना करना, इन सारे मामलात को आप देखते हुए क्या आपकी सजेशन है कि गवर्नमेंट को, आपके इदारों को, सारे जितने भी गवर्नमेंट के हेल्पिंग हैंड्स हैं,
उन्हें क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि आप तशद्दुद भी ना करें, सख्ती वाली पॉलिसी पे भी ना जाना पड़े और लोग एड्रेस भी हो जाएं और इस वबा की जो फैलाव है उसे भी थोड़ा रोका जा सके? मेरा ख्याल है ये जो डिसीजन इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हुआ है, दिस इज़ द मोस्ट फीजिबल। जिस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि बैलेंस रख के, तो मेरा ख्याल है कि ये बैलेंस रखते हुए ये बेस्ट अप्रोच थी जो कि की जा सकती थी। पूरे शहर को लॉकडाउन किए जाने से बेहतर है कि उस एरिया को आप पकड़ लें जहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादा केसेस हैं और वहाँ पे स्प्रेड का ख़तरा ज़्यादा है। इन एन आइडियल सिचुएशन पूरा शहर लॉकडाउन किया जाना, अगर आपकी इकॉनमी बहुत बेहतर होती, अगर आपके पास पर कैपिटा GDP आपकी बहुत अच्छी होती, जिस तरह आपके जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते थे, आप महीने के लिए बंद कर देते सब कुछ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त आप अगर बैलेंस रखते हुए चीज़ों को सामने लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस स्ट्रैटेजी से बेहतर कोई स्ट्रैटेजी मेरे नहीं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि आप जब भी काम करते हैं तो आप ह्यूमन साइकी का बड़ा ख्याल करते हैं। आप ज़ाती तौर पर आपने ट्विंटर मार्केट में जानवर कैद हो गए तो आप पहुँचे वहाँ, पूरे पाकिस्तान से दुनिया भर से आपको इसका फीडबैक आया, हमारा TV चैनल भी इसको चलाता रहा। तो ह्यूमन साइकी की अगर बात करते हुए हम देखें तो किस तरह का रद्द-ए-अमल या रिएक्शन इन इलाकों से आ सकता है जो आप सील कर बैठे हैं, या ये लोगों को आप किसी तरह की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथली ये चलते जाएंगे इस लॉकडाउन के बावजूद भी, क्योंकि आप पूरा होमवर्क करके सारा किया? तो किस तरह का रद्द-ए-अमल एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से? मैं आपको बताऊं, अगर मैं भी अपने किसी एक एरिया में हूं जहां पे मेरी रिहाइश है और मेरे मोहल्ले को अगर लॉकडाउन कर दिया जाए तो मुझे कहीं ना कहीं पे कोई पिंच या तकलीफ ज़रूर होगी। एक अंडरस्टैंडेबल बात है, ह्यूमन नेचर इज़ ह्यूमन फ्री स्पिरिट, बेसिकली हमारी नेचर ये है। लेकिन अब इसमें यह है कि जो चीज़ हम कर सकते हैं टू मेक देम कम्फर्टेबल, यानी कि अगर कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि उनका इस लॉकडाउन की वजह से रोज़गार मुतासर हुआ है, वहाँ पे हम राशन के हवाले से भी प्रोविज़न जो है हमने रखी हुई है। और राशन में भी ये नहीं कि उन्हें हमें सीख करना पड़े, बल्कि हमने ख़ुद ये लॉकडाउन करने से पहले हर घर का डेटा हमने गैदर किया है। इस वक्त हमें मालूम है जो हमारे लॉकडाउन एरियाज़ हैं उसमें कितने मकानात हैं, हर मकान में कितने लोग रहते हैं, उनकी एजेस क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसके अलावा हमारी टीम्स हर घर की स्वीपिंग कर रही हैं, यानी हर घर में जाके कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी स्क्रीनिंग ना हुई हो, यानी वहाँ पे जाके स्क्रीनिंग हो रही है। साथ के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी सेहत मुतासिर ना हो। आपको पता है मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आजकल के दौर के अंदर, कोरोना की वजह से कि जी लोग एक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं साथ के साथ। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश ये की गई है कि इनको एज़ कम्फर्टेबल एज़ पॉसिबल विद इन अ लॉकडाउन इनकी जितनी भी बेसिक प्रोविजंस हैं उसका ख्याल रखा जाए। 24 आवर्स हेल्पलाइन बना दी गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, जिसके अंदर नंबर जो है वो पेस्ट करके हमने इलाकों के अंदर लगा दिए हैं। यानी वेसिनिटी के अंदर अगर किसी को रात को 2 बजे भी कोई इशू होता है तो वो नंबर्स पर रब्ता कर सकता है। हमारे कंट्रोल रूम्स फंक्शनल हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको रिस्पांस टाइम भी अच्छा मिले और इफेक्टिव तरीन सर्विस जो हम दे सकते हैं वो उनको मिले। मरी साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि हर एरिया में बहुत सारे लोगों का बिजनेस है। मसलन एक बाबा जी हमें प्रोग्राम में मिले, वो कच्चे बर्तन बेचते थे, कच्ची मिट्टी के बर्तन बना के वो बेचते थे। अब वो इस दौरानिए में तो नहीं बिक सकते, वो घर बैठ जाएंगे। कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें, तो पैरेलल जो लोगों का बिज़नेस चल रहा था और वो बड़े छोटे लेवल का बिज़नेस है कि उनकी भी रोज़गार वो कमाएं, तो उनकी हंडिया जो है वो चूल्हे पे चढ़ती है। उनका इन दिनों में क्या करेंगे, क्योंकि ये कितने दिन के लिए आप इनको सील किया आपने, और उनका फिर क्या करेंगे? इनिशियल जो लॉकडाउन पीरियड है वो 15 दिन का लॉकडाउन पीरियड है। इन इफेक्ट आ गया कल रात 12 बजे से लेके आज हमारा इसको तकरीबन कोई 14-16 घंटे हो चुके हैं और बिज़नेस डेफिनेटली जी इफ़ेक्ट हुए हैं। इसमें मैं ये आपसे नहीं कह सकता कि वो उनको नुकसान नहीं होगा या उनको बिज़नेस इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। बिज़नेस डेफिनेटली इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें ऑप्शंस, आप लेसर ईवल को आप इस वक्त चूज़ नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। या तो आप देखें कि आपने बिज़नेस बचाना है या आप देखें कि आपने लोगों की ज़िंदगी बचानी है। और ओवरऑल अगर शहर की आप बात करें तो उसमें बिजनेसेस को खोला गया है इस वक्त जो SOPs के मुताबिक जो नोटिफिकेशन है कि जी 9 to 7 आपके मॉल्स भी ओपन हैं, लेकिन सिर्फ वो इलाके जो लॉकडाउन के अंदर हैं इसमें उनकी भी बेहतरी है जो शॉपकीपर्स हैं, क्योंकि उसी मोहल्ले के लोगों से उनका ज़्यादातर इंटरेक्शन होता है। खुदा न खास्ता अगर कोरोना स्प्रेड होता है तो वो दुकान का जो मालिक है जो अपना बिज़नेस रन कर रहा है वो भी इस चीज़ से सेफ़ नहीं है, उसके एम्प्लॉयज़ इस चीज़ से सेफ़ नहीं है। सो ये एक टेम्परेरी मैं कहूँगा कि एक तकलीफ़ है ज़रूर, 12 दिन की 15 दिन की ये जो भी इनको तकलीफ़ होगी,
लेकिन उस बीच में भी अगर इन्हें किसी भी तरह की कोई भी जो है वो तकलीफ होती है तो ज़िला इंतज़ामिया अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इनको बेसिक नेसेसिटी ज़रूर प्रोवाइड की। बहुत शुक्रिया आपका। आप सारे सुनने वाले देखने वाले बड़े मोतबर हैं, बड़े दिल के अजीज़, दिल को हमारे अजीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में पुलिस खड़ी ना हो, जालियाँ ना लगें, बैरियर्स ना रखे जाएं, आप फ्रीली मूव कर सकें, तो आप एहतियात कीजिए, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है बड़ी सख्त तरीके से और डाटा मुरतब किया जा रहा है। जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव्स की तादाद या अमवात का सिलसिला बढ़ जाता है उन इलाकों को फिर सील किया जा रहा है। 15 दिन के बाद इन इलाकों की हो सकता है आपको दोबारा 15 दिन के लिए सील करना पड़े, हो सकता है उससे अगले 15 दिन के लिए भी सील करना पड़े। तो लिहाजा बचत का एक ही रास्ता है, आप एहतियात कीजिए, घरों में रुकिए और इमरजेंसी की सूरत में अगर किसी ने बाहर जाना है, कोई चीज़ लानी है, कोई ग्रॉसरी की चीज़ लानी, तो एक बंदा मूव करे और SOPs के मुताबिक मूव करे और घर दाखिल होने से पहले जो SOPs एक्सपर्ट्स बता चुके हैं उन पर अमल दरामद करें ताकि आप भी महफूज रह सकें, माशरा भी महफूज रह सके। फातिहा अब्बास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।